हनुमान मूवी की शुरुआत होती है एक बड़े शहर से, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि एक बड़ा बिजनेसमैन जिसका नाम माइकल है। माइकल दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी बनना चाहता है और दुनिया के सभी लोगों को अपनी शक्ति दिखाना चाहता है। इसीलिए वो भारत की हिस्ट्री में छुपे ऐसे कई राज जानना चाहता है जिनकी मदद से वो दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी बन सकता है। कई सालों से वो भारत के कई हिस्सों में जा चुका है और रामायण काल से जुड़े एक मणि को ढूंढना चाहता है, पर अभी तक उसे उस मणि के बारे में कुछ नहीं पता चल पाया है। इस मणि को ढूंढने के लिए वो अयोध्या, श्रीलंका और कई बड़े बड़े शहरों में जा चुका है। जिन शहरों के बारे में रामायण के कुछ भी उल्लेख मिलता है, ये उस शहर में उस मणि को ढूंढने के लिए पहुंच जाता है। उस मणि को ढूंढने के लिए वो कई पुरातत्ववेत्ता के लोगों को हायर करता है। उन लोगों की मदद से वो रामायण के सभी तथ्यों पर रिसर्च करना शुरू करता है। अब हमें एक गांव को दिखाया जाता है। इस गांव में हनुमान जी की काफी बड़ी तस्वीर और वहीं पर एक मंदिर होता है। सभी लोग हनुमान जी के काफी बड़े भगत हैं और सभी लोग उनकी पूजा करते थे। ये गांव जंगल के पास है। इस जंगल में से एक नदी भी बहती है और नदी के किनारे भगवान हनुमान की एक काफी बड़ी तस्वीर है और इस तस्वीर के सामने गांव के जवान लोग गांव को उसके दुश्मनों से बचाने के लिए लड़ाई की प्रैक्टिस कर रहे हैं और इन्हीं लोगों में से एक है हनुमंतु। फिल्म में हनुमंतु का रोल तेजा सज्जा निभा रहे हैं। सभी लोग हनुमान जी की मूर्ति के सामने लड़ाई की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इन सभी लोगों में से हनुमंतु सबसे समझदार और लड़ाई में काफी ताकतवर लड़का है। अब रात का समय करीब आ चुका है और सभी लोग अपने अपने घर जा रहे हैं। रास्ते में गांव के सरपंच का घर भी पड़ता है और सरपंच की बेटी का नाम है मीनाक्षी और फिल्म में मीनाक्षी का रोल निभा रही हैं अमृता अय्यर। मीनाक्षी हनुमंतु को काफी पसंद करती है और उससे शादी करना चाहती है, पर हनुमंतु अभी शादी नहीं करना चाहता। मीनाक्षी हनुमंतु को अपने घर जाते हुए देख लेती है तो वो उसे बीच में ही पकड़ लेती है और उससे पूछती है कि हम शादी कब करने वाले हैं। तो हनुमंतु कहता है कि अभी इसका समय नहीं आया है और ना ही मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अच्छा होगा तुम किसी और से शादी कर लो। ये कहकर हनुमंतु यहाँ से चला जाता है। हनुमंतु अब अपने घर पर पहुंच जाता है, पर हमें हनुमंतु की माँ दिखाई जाती है। हनुमंतु की माँ का नाम अंजमा है, जिसका रोल वरलक्ष्मी शरद कुमार निभा रही हैं। हनुमंतु अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। हनुमंतु की माँ हनुमंतु से कहती है कि तुम्हें मीनाक्षी से शादी कर लेनी चाहिए। आखिर वो गांव के सरपंच की बेटी है। अगर तुम उससे शादी करोगे तो गांव में हमारी भी इज्जत बढ़ेगी। हनुमंतु कहता है कि माँ, आने वाले समय में मैं इसके बारे में सोचूंगा। अब गांव में सभी लोग खाना खाकर सो जाते हैं। गांव में 3-4 लोग हैं जो गांव में लोगों के घर में घुसकर चोरी करते हैं। आज रात ये हनुमंतु के घर में घुसकर चोरी करते हैं, पर हनुमंतु जाग जाता है और उनको पीटकर वहां से भगा देता है। अगले दिन हनुमंतु सुबह जल्दी उठकर हनुमान जी की पूजा करने के लिए मंदिर में जाता है और उसके पीछे मीनाक्षी भी वहां पर पहुंच जाती है। मीनाक्षी से पीछा छुड़ाने के लिए हनुमंतु जल्द से जल्द पूजा करके अपने घर वापस आ जाता है। अब दोबारा से कहानी उस बड़े शहर में जाती है जहां पर माइकल उन पुरातत्व के लोगों से उस मणि के बारे में रिसर्च करवा रहा था। इन लोगों को उस मणि के बारे में कुछ सबूत मिलते हैं। ये बात जब माइकल को पता चलती है तो वो भागकर उस रिसर्च सेंटर पर पहुंच जाता है। ये पुरातत्व विभाग के लोग उसे बताते हैं कि हमें उस मणि के बारे में पता तो चल गया है कि वो कहां पर है, पर अभी तक ये पता नहीं चला है कि वो मणि कहां पर छुपा के रखी है और वहां तक पहुंचा कैसे जाए। माइकल कहता है कि कुछ भी करो, मुझे जल्द से जल्द उस मणि के पास पहुंचना है। कुछ दिनों के बाद इन पुरातत्व वालों को पता चल जाता है कि उस मणि को आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव में छुपाकर रखा है। ये गांव जंगल से घिरा हुआ है और इस गांव के लोग उस मणि की रक्षा के लिए ही वहां पर रहते हैं। आज तक इन गांव वालों के होते हुए उस मणि तक कोई नहीं पहुंच पाया। माइकल कहता है, अगर ऐसी बात है तो पहले मैं उस गांव के सभी लोगों को पहले खत्म करूंगा, फिर उस मणि को लेकर आऊंगा। माइकल गांव के सभी लोगों को मारने के लिए अपने लोगों को वहां पर भेजता है। दोबारा से हमें गांव को दिखाया जाता है जहां पर गांव में कई अशुभ चीजें होना शुरू हो जाती हैं। गांव का एक बुजुर्ग इन अशुभ चीजों को देखकर बता देता है कि गांव पर कोई बड़ी अनहोनी आने वाली है, पर कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। अब हमें हनुमंतु को दिखाया जाता है जो मंदिर की सफाई कर रहा होता है। तभी तेज तेज आंधी चलने लगती है।
हनुमंतु को भी लगने लगता है कि कुछ तो अशुभ होने वाला है। हनुमंतु भागकर अपने गुरु के पास जाता है और अपने गुरु से पूछता है कि गुरुजी, ये क्या हो रहा है? ये अशुभ संकेत किस चीज के हैं? हनुमंतु के गुरु बताते हैं कि कई सालों पहले हमारे पूर्वजों को एक बड़े ऋषि ने एक मणि संभालने के लिए दी थी और कहा था कि ये हनुमान जी की मणि है और हनुमान जी की शक्ति इसमें समाई हुई है। उन ऋषि ने इस मणि को संभालने का कर्तव्य हमारे पूर्वजों को दिया था। उस मणि को उन ऋषि से लेते ही उनकी मौत हो गई थी और तभी से इस मणि की रक्षा हमारा गांव करता आ रहा है और आगे भी करता रहेगा। ये अशुभ संकेत सूचित कर रहे हैं कि मणि पर कोई बड़ा संकट आने वाला है और अब इस मणि को संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, क्योंकि तुम गांव के सबसे समझदार और ताकतवर लड़के हो। अगले ही दिन गांव में माइकल के भेजे हुए वे लोग पहुंच जाते हैं और गांव के सभी लोगों को पीटने लगते हैं और पूछने लगते हैं कि बताओ वो मणि कहां पर छुपा रखी है। तभी हमें हनुमंतु की मां को दिखाया जाता है, जो माइकल के लोगों से अकेले ही लड़ रही थी। पर माइकल के लोग हनुमंतु की मां पर डंडों से हमला कर देते हैं और उसकी मां को पीट पीट कर अधमरा कर देते हैं। तभी वहां पर हनुमंतु पहुंच जाता है और माइकल के सभी लोगों से लड़ता है। एक एक करके हनुमंतु सभी लोगों को हरा देता है और माइकल के सभी लोग गांव से भाग जाते हैं। जब ये खबर माइकल को पता चलती है तो माइकल गांव में अपने सबसे खतरनाक आदमी को भेजता है और कहता है कि अब की बार गांव में बंदूक लेकर जाना और जितने हो सके उतने लोगों को लेकर जाना। अब दोबारा से माइकल के लोग फिर से गांव में बंदूक लेकर पहुंच जाते हैं और गांव के लोगों से पूछने लगते हैं कि बताओ वो मणि कहां पर है। तभी वहां पर हनुमंतु पहुंच जाता है, पर माइकल के लोग गांव वालों के ऊपर बंदूक तान देते हैं और हनुमंतु से कहते हैं कि अगर तुमने नहीं बताया कि मणि कहां पर है तो हम इन गांव वालों को मार देंगे। हनुमंतु कहता है कि मुझे भी नहीं पता कि मणि कहां पर है। अब माइकल के लोग हनुमंतु को पीटना शुरू कर देते हैं और हनुमंतु को पीट पीट कर अधमरा करके नदी के किनारे डाल देते हैं। नदी के भाव से हनुमंतु नदी में बह जाता है। अब माइकल के लोग गांव वालों को पीटना शुरू करते हैं। थोड़ी देर में हनुमंतु भी वापस वहां पर पहुंच जाता है और अब की बार हनुमंतु थोड़ा अलग दिखाई दे रहा था, क्योंकि नदी के अंदर हनुमंतु को मणि मिल गई थी और मणि के स्पर्श होने की वजह से हनुमंतु के अंदर मणि की कुछ पावर आ गई है। अब हनुमंतु माइकल के लोगों को उड़ उड़ कर पीटता है और उन्हें पीट पीट कर वहां से भगा देता है। माइकल के सभी लोग अब दोबारा से माइकल के पास पहुंच जाते हैं और उसे ये बात बताते हैं। माइकल कहता है कि किसी के पास इतनी पावर कैसे आ सकती है कि वो अकेला ही 200 लोगों को पीट सके। जरूर उसके पास वो मणि है। माइकल कहता है कि अब की बार मैं खुद उस गांव में जाऊंगा। अब की बार माइकल एक काफी बड़ी टीम बनाता है और उनको एडवांस हथियार देकर गांव में पहुंच जाता है। अब हनुमंतु के पास उस मणि की शक्तियां आ चुकी थीं, इसीलिए वो माइकल के लोगों को गांव के बाहर ही रोक देता है और हनुमंतु के पास एक गदा भी है, जिसकी मदद से वो माइकल के कई लोगों को मार भी देता है। हनुमंतु के ऊपर बंदूक की गोली का भी कोई असर नहीं होता। आखिर में हनुमंतु का सामना माइकल से होता है। माइकल अपने हेलीकॉप्टर से हनुमंतु का पीछा करता है और उसके ऊपर फायरिंग करता है। हनुमंतु जंगल में कहीं जाकर छुप जाता है और छुपकर माइकल के हेलीकॉप्टर पर हमला करता है। अब हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है, पर इस क्रैश में माइकल की जान बच जाती है। माइकल अभी भी मणि को हासिल करना चाहता है, इसीलिए वो खुद हनुमंतु से लड़ता है, पर हनुमंतु माइकल को पीट पीट कर अधमरा कर देता है और अपने गांव के मंदिर के पास ले जाकर गांव वालों के बीच में डाल देता है। हनुमंतु अपने गुरु से पूछता है कि गुरु आप बताइए अब इसका क्या किया जाए। गुरु कहते हैं कि इससे पहले भी कई लोग इस मणि को हासिल करने आए हैं, पर हमारे पूर्वजों ने इस मणि की रक्षा हमेशा की है और हम आगे भी इस मणि की रक्षा करते रहेंगे। मुझे पता है अगर हमने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया तो तुम दोबारा से हमारे गांव के ऊपर हमला करोगे, इसीलिए हमें तुम्हें मारना होगा। तभी माइकल अधमरी हालत में मीनाक्षी के ऊपर बंदूक तान देता है। माइकल कहता है अगर तुमने मुझे यहाँ से जाने दिया तो मैं इसे मार दूंगा। हनुमंतु कहता है कि मीनाक्षी को कुछ मत करना, चाहे तो मुझे गोली मार दो। थोड़ी दूर जाकर माइकल मीनाक्षी को नदी में धक्का मार देता है और खुद भागने की कोशिश करता है। हनुमंतु मीनाक्षी को तो बचा लेता है
और माइकल को जंगल में जाकर उसे भी मार देता है। जिसके बाद गांव वाले माइकल को और माइकल के सभी लोगों को उसी गांव में दफना देते हैं। अब हनुमंतु उस मणि को अपने शरीर से निकालकर उसी जगह पर छुपा आता है जहां पर हनुमान जी की बड़ी तस्वीर थी और गांव में फिर से सब कुछ पहले जैसा हो जाता है और फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।